क्या बात है पूजा, आजकल तुम कॉलेज नहीं आती हो, ना तुम मुझसे मिलने आती हो? हाँ आदित्य, मैंने पढ़ाई छोड़ दी है क्योंकि घर वालों को मेरे और तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है, इसलिए मेरे पापा ने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी है। तो क्या कहा तुम्हारे घर वालों ने? पापा को ये रिश्ता मंजूर नहीं है, इसलिए मेरे पापा मेरी शादी कहीं और करना चाहते हैं। तुम मुझको भूल जाओ आदित्य। क्या कहा? भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं? पूजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमको पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। पूजा, मुझ पर भरोसा करो, मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, बहुत मेहनत करूंगा, पर मुझ पे भरोसा करो यार। पूजा, दुनिया का हर लड़का कामयाब हो सकता है, पर उसका जीवन साथी उसकी प्रेम का साथ दे तो। पूजा, मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा, पर तुम मेरा साथ दो। अरे पागल, तू रो क्यों रहा है? मैं अभी जिंदा हूँ, मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। मैंने प्यार तुम्हारी अच्छाई देखकर किया है, तुम्हारे जमीन जायदाद देखकर नहीं। आदित्य, तुम बहुत अच्छे हो। ऐसा नहीं है कि मेरे घर वाले तुमसे शादी कराना ना चाहते हो, मगर मेरे घर वालों को ये चिंता है कि तुम मुझे रखोगे कहाँ, क्या खिलाओगे मुझे। आदित्य, तुम बहुत अच्छे हो, मैं अपने घर वालों को मना लूंगी। मैं कहीं नहीं जा रही तुम्हें छोड़ के। पूजा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, तुम मुझे छोड़कर मत जाना बाबू। वाह पूजा वाह, नाम तेरा पूजा है, अब काम करती है वैश्या वाला। छी! ए मंजुल, अपनी जुबान को लगाम दे, नहीं तो तेरी जुबान ही खींच लूंगी मैं। अच्छा, तुम गांव की गलियों में इश्क लड़ाओ और मैं तुमसे कुछ अगर बोलूं तो तुम मेरी जीवान खींच लोगी? क्या है इतने निके में? हे पूजा, थोड़ा सा हमको भी प्यार भरी नजरों से देख लो ना। हे मंजूर, मैं पूजा से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा। अगर दोबारा तुमने बदतमीजी की तो ये ठीक नहीं होगा। इसको प्यार नहीं, हमारी भाषा में इसको चिन्नाई कहते हैं, चिन्नाई। लैला तो बोल ही रही थी, अब ये मजनू भी ज्ञान पे लेंगे। बैंड के टके, अपनी औकात में रहो, न मुंह में लाठी डालूंगा, अब कहां से निकलेगा ना पता नहीं चलेगा। बस, अब तूने अगर एक लफ्ज बोला तो तेरी जुबान खींच लूंगा। साले, तेरी इतनी औकात कि मेरे गलेवान पे हाथ डालता है? मैं तेरी मंजुल छोड़ उसे, मैं बोल रही थी ना। मंजुल छोड़ उसे। ए, दूर हटो, दूर हटो, दूर हट यहाँ से। मंजुल हट यहाँ से। मंजुल यहाँ चला मेरे बोल। मंजुल, छोड़ ना उसे। मंजुल मैं बता दूंगा। मंजुल जा यहाँ से। मंजुल छोड़ दे उसे। मंजुल, मैं तेरे हाथ छोड़ दे, छोड़ ना उसे, वो मर जाएगा। मंजुल छोड़ उसे। का भूत सवार है ना, तुम दोनों का भूत उतारूंगा, तुम दोनों का। मंजुल छोड़ दे उसे। मंजुल, मैं तुझे कह रही, छोड़ दे, छोड़ ना मंजुल उसे। इसको बहुत प्यार का भूत सवार है ना, इसका भूत उतारूंगा। अब उसका भूत नहीं। एक निहत्थे आदमी को दोनों मिलके मार रहे हैं, इसे मर्दानगी कहते हो तुम लोग? पहले मैं तेरा भूत उतारूंगा, फिर मैं तुम दोनों को पंचायत में ले जाकर तुम्हारी इज्जत को दागदार करूंगा। तब जाके तुझे पता चलेगा कि मंजू ठाकुर से टकराने का अंजाम क्या होता। माधवजान,
क्यों लेके जा रहे हो? छोड़ो उसका हाथ, मेरा हाथ छोड़ो। मुझको दोबारा ऐसा नहीं होगा। अरे चल पंचायत मेरा हाथ छोड़ो। मंजूर, हमें तुम वहाँ पे क्यों लेके जा रहे हो? मंजूर छोड़ो हमें, हम बोल रहे हैं जाने दो यहाँ से। नहीं चलना होगा तेरे को, पंचायत में चलना होगा। मंजूर छोड़ो ना उसको, छोड़ो उसका हाथ। चल। प्रधान जी, पहले भी मैं आपको अवगत प्राप्त किया हूँ, यही वो लड़का लड़की है, यही वो लड़का लड़की है जो गाँव में किसी भी गली मोहल्ले में दिन दहाड़े क्यों माता पिता नहीं कर देते। इन लोगों का कोई लाभ कर्म तो है नहीं, जब भी कुछ बोलो तो बोलते हैं वही पापा जानते हैं, जो करना है कर लो, फिल्म बना रखते हो। प्रधान जी, ये गाँव है, ये तो बम्बई शहर नहीं है। इन लोगों के रवैये से हमारे गाँव पर गलत प्रभाव पड़ रहा है इसका। प्रधान जी, इनके इस रवैये से हम जैसे नौजवानों के भविष्य खतरे में। प्रधान जी, अब आप बताएं, क्या ये सब सही? क्या नाम है तेरे पापा का? प्रधान जी, मंजूर ठाकुर बिल्कुल झूठ बोल रहा है। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमारे माँ बाप का सर जन्म से झुक जाए। क्या नाम है तुम्हारे पापा का? जितना पूछा गया उतना ही जवाब दो। प्रधान जी, मेरे पिता का नाम श्री दया शंकर है। मंजुल ठाकुर, इस लड़की के पिता को फौरन पंचायत में बुलाया जाए। जाओ, पूजा के पिता को बुला के लाओ। सर, पूजा के पिताजी घर पे नहीं। प्रधान जी, मैं आदित्य से बहुत प्यार करती हूँ। आप मेरे पापा को पंचायत में ना बुलाइए। मेरे पापा बदनामी सहन नहीं कर पाएंगे। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ प्रधान जी। देखो बेटा, प्यार करना गलत बात नहीं, लेकिन शादी जैसे पवित्र बंधन में बंध करके प्यार करना ठीक रहेगा। अगर तुम दोनों प्यार करते थे तो शादी कर लेते। इस तरह कहीं भी गली मोहल्ले में शुरू हो जाना, इसे प्यार नहीं कहते। इसको बस जिस्म की भूख कहा जाता है। बेटा, प्रेम करना दो आत्माओं का मिलन होता है। प्रधान जी, हम कितनी बार बताएं, हमने कोई कुकर्म नहीं किया है। ये सिर्फ इस मंजूर और इसके साथियों की हमें बदनाम करने की चाल है सारी। आप सभी पंचों से मेरा निवेदन है कि मुझ पर भरोसा कीजिए और मुझे न्याय दिलाइए। लड़के, क्या तुम इस लड़की से प्यार करते हो? हाँ प्रधान जी, मैं पूजा से बहुत प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। शादी करना चाहते तो शादी किया क्यों नहीं? तुम्हें नहीं पता है कि शादी से पहले किसी लड़की के साथ संबंध बनाना पाप होता? प्रधान जी, मैं शादी करना तो चाहता हूँ, पर पूजा के पिताजी तैयार नहीं, क्योंकि मेरे पास जमीन और जायदाद नहीं है। सही तो कह रहे हैं पूजा के पापा। शादी के बाद इसको रखोगे कहाँ? खिलाओगे पिलाओगे क्या? प्यार करने से पेट ठंडा बनने वाला है। बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। प्रधान जी, मैं पूजा के लिए कुछ भी करूँगा, बहुत मेहनत करूँगा, बहुत खुश रखूँगा उसको। ठीक है, मैं तुम्हारी इस लड़की के साथ शादी करवा देता हूँ, लेकिन शादी के बाद इस लड़की से कोई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ठीक नहीं होगा। तुम पंचों की क्या राय? ठीक तो है, यही सही रहेगा। ठीक है, तो शादी करवा देते। ठीक करवा देंगे। बिल्कुल करवा दिया जाए। चलो, तुम दोनों की शादी करवा देता हूँ। चलो, इसको लेकर चलो।
क्या सोचा था क्या हो गया मेरे घर में। मैंने तो अपने बच्चों से कभी ऐसी आशा नहीं की थी कि हमको ये दिन देखने पड़ेंगे। सब बर्बाद हो गया। घर लौटना मेरे मन का काम। अगर मैं सर उठा के जी नहीं सका तो बच्ची को अपना मुंह भी नहीं दिखाऊंगा। पापा पापा पूजा ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी पापा। अब हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी बहन मेरे साथ ऐसा करेगी। उसने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा कि हम लोग समाज में क्या मुंह दिखाएंगे। प्यार करती थी तो मुझको बोलती, मैं करवाता उसकी शादी। आज वो कुकर्म करते पकड़ी गई है, लोग उसको पंचायत ले गए। राजेश ने बताया कि उसकी शादी करवा दिया है पंचायत में। क्या किया पूजा तुमने। पापा अब क्या वो दिखाएंगे समाज को। पापा 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 क्या हुआ आपको। उठिए ना पापा। पापा पापा उठिए। पापा बोलिए, कुछ तो बोलिए पापा। पापा मुझे बहुत डर लग रहा है मुझे। पापा 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 बोलिए ना कुछ भैया। पापा भैया पापा भैया बोलिए ना कुछ भैया। पापा सब ठीक हो जाएगा, आगे बोलिए पापा। भैया उठिए ना। पापा भैया ये क्या हो गया भगवान। भैया पापा पापा बोलिए ना। भैया बोलिए ना भैया। भैया ओ पापा बोलिए ना। भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ। पापा भैया ये क्या हो गया भगवान। क्या बात है पूजा,
आज तुमने घूंघट बहुत ज्यादा कर रखा है। आज तो मुझे जी भर के देख लेने दो। इस दिन का मुझे कब से इंतजार था। अच्छा जी, आपको नहीं पता जो मजा इंतजार में है वो और कहाँ मिलेगा। अब तो घूंघट हटा दो यार। बुद्धू हो क्या? घूंघट मुझे ही हटाना होता तो मैं डालती क्यों? ओह अच्छा। अरे हाँ यार, घूंघट तो मुझको उठाना है, फिर देर किस बात की। अब इतनी भी उतावली मत होइए, अभी पूरी रात बाकी है। वही ना, इससे आगे मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। हाँ यार पूजा, आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। सुनो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं क्यों अजीब सा फील हो रहा है मुझे। पगली, डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन सब कुछ अच्छा होने वाला है। अरे सुनिए ना, कब तक सोएंगे आप? क्या पूजा? घर का सारा राशन खत्म हो गया है, जाइए ना लेके आइए। जाइए ना। अच्छा, राशन खत्म हो गया है। सुनो ना, मेरे पेड़ में कुछ पैसे पड़े हैं, चलो लेके आओ, लेता हूँ। सुनो ना, वो पैसे तो मैंने अपनी गुल्लक में डाल दिए थे। क्या पागल हो तुम क्या? वो पैसे तुमने गुल्लक में डाल दिया? अब राशन कहाँ से आएगा? काम धंधा तो चल नहीं रहा है। यार मेरी स्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही है। जाओ गुल्लक तोड़ के पैसे लाओ, मैं राशन लाता हूँ। यार पूजा, मैं सोच रहा हूँ कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता हूँ, तुमको मैके छोड़ देता हूँ, कुछ पैसे भी कमा लूँ। यार मुझे पता है इस समय आपको काम नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए तो मैं पैसा जोड़ रही थी। रक्षाबंधन आने वाला है, आपका काम चल नहीं रहा है, इसीलिए तो मैं थोड़े थोड़े पैसे जोड़ रही हूँ। हाँ पूजा, मुझे पता है। तब तक वो पैसे मुझको दे दो, आगे इंतजाम मैं कर लूंगा। सुनिए जी, आपकी मैंने हर बात मानी है, पर वो पैसे मैं नहीं दूंगी। देखिए जी, मैंने आपकी हर बात मानी है, लेकिन ये बात मैं नहीं मानूंगी। आखिर एक ही तो भाई है मेरा, कितने सारे सपने सजाए मैंने। प्लीज आप कहीं और इंतजाम कर लीजिए ना। वाह, तुम्हारा भाई बहन का प्यार। भूखे सो लोगी मगर मुझे पैसे नहीं दोगी। अरे यार, तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई ही सब कुछ है। अपने पति परमेश्वर का भी तो ख्याल कर लिया करो। ख्याल कैसे नहीं है? आप भूखी रहोगे तो मैं भूखी नहीं रहूंगी। अरे पगली, मैं गरीब जरूर हूँ, पर ऐसा नहीं कि मैं तुझे भूखा सुलाऊंगा। मैं कहीं से भी पैसे का इंतजाम करके लाता हूँ, जाओ तब तक तुम नहा लो। ठीक है जी। चाचा का फोन। हेलो, हाँ चाचा नमस्ते। चाचा हाँ, मैं दिल्ली आ गया हूँ, ठीक ठाक पहुँच चुका हूँ। ठीक है। लीजिए प्रेम भैया, पानी पीजिए। और राजेश भाई कैसे हैं आप? और सब अच्छा है। काम धाम कैसे चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है।
राजेश भाई, हम दिल्ली तो आ गए, पर हमें सिर्फ 7 दिन ही काम करना है। कोई काम हो तो दिला दो भाई। समझ में नहीं आता है क्या करें। प्रेम भाई, मेरी बात मानो तो आप लेबर चौक चले जाओ। वहाँ पे जो काम आपको समझ में आए वो काम कर लेना, और शाम को नकद में पैसे भी मिल जाएंगे। और अगर किसी ठेकेदार के चक्कर में पड़ोगे तो आपके पैसे भी रोक लेगा। ये सही कह रहे हो राजेश भाई। राजेश भाई, सही कह रहे हो आप। मुझे लेबर चौक से ही काम करना सही रहेगा। सिर्फ 7 दिन ही तो काम करना है, और 7 दिन में कोई ऑफिस का काम तो मिलेगा नहीं। ठीक है, मैं कल से लेबर चौक पे ही सही रहेगा जाना। पूजा, हाँ लाना जरा। आई। ये लो। और कैसा रहा आज का दिन? क्या बात है, आज बहुत चहक रही हो। कुछ नहीं। क्या बात है पूजा, आज बात कुछ और है। कुछ नहीं। लग रहा है। अच्छा सुनो ना, मुझे ना एक साड़ी दिला दो ना यार। अच्छा ये बात है। हाँ, कल रक्षाबंधन है, मुझे आज साड़ी दिला दो एक। अच्छा, रक्षाबंधन भैया के यहाँ जाना है, बहुत प्यार है भैया से। चलो दिलाओगे ना? हाँ हाँ जरूर, देखते हैं। ठीक है। अच्छा सुनो ना, मुझे अपना फोन दो ना, मैं चाचा जी को फोन लगाऊंगी। अच्छा, पूछते हो प्रेम भैया कब आ रहे हैं मुंबई से। हेलो चाचा जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। प्रेम भैया कब आ रहे हैं मुंबई से दिल्ली? अच्छा अच्छा, शाम को ही आ रहे हैं। ठीक है चाचा जी, ठीक है। ठीक है चाचा जी, मैं रखती हूँ। नमस्ते।
शाम को प्रेम भैया घर पे आ रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। कल ही रक्षाबंधन है, तो मैं उनको सरप्राइज देने रक्षाबंधन पे कल जरूर जाऊंगी। ठीक है? फोन आ रहा है, पूजा का फोन। हेलो, हाँ जी पूजा बेटा। हाँ खुश रहो खुश रहो, सब ठीक है। हाँ प्रेम भैया कल आ रहे, आप आ रहे हो? हाँ ठीक ठीक ठीक, आ जाना कल आ जाना। ठीक है। चाचा जी, चाचा जी, अरे पूजा भी आ गई। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते भैया, आइए आइए आइए। और कैसे हैं आप? हाँ ठीक है बेटा, आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। बैठिए बैठिए, आइए जी जी जी। बैठिए। अरे आपके लिए कुर्सी लेके आ। नहीं नहीं चाचा जी ठीक है बस। अरे नहीं, आप घर के दामाद हैं आप। बैठिए। बेटा आप बैठिए, आपके लिए नाश्ता लेके आ। लीजिए ठाकुर साहब, एक पैक और मारिए। नहीं रहने दो, बहुत हो गया आज के। अरे लीजिए लीजिए, एक नहीं पैक नहीं लीजिए, बस, एक अरे पैक लीजिए। बहुत पी लिया यार, क्या पिला के मार डालोगे क्या? एक पैक और लीजिए। नहीं बस बहुत हो, पैक है ठाकुर साहब, बहुत हो गया, बहुत बस बस थोड़ा है बस। और- डाल दीजिए, डाल बहुत हो बस। लीजिए लीजिए। नहीं नहीं बस नहीं बस हो गया। अरे ठाकुर साहब, आज त्योहार का दिन है, कुछ दारू नाच का प्रोग्राम रखा है कि नहीं? दारू और मुर्गे का प्रोग्राम तो रोज ही चलता है, मगर अब किसे शायद नाच का प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। साली बड़ी तंगी चल रही है। भाई ये प्रेम कहाँ था? साला बड़े दिनों बाद दिखा। अरे भाई प्रेम दिल्ली गया था कमाने, आज त्योहार का दिन है, आज अपने घर आया है वो। अच्छा पैसा कमाने गया था, तो बहुत पैसा होगा इसके पास। फिर तो कल्लू भैया दारू और नाच का व्यवस्था तो हो गया। अच्छा वो कैसे? अब देखो मैं क्या करता हूँ, देखते जाओ। ए प्रेम, इधर आ। क्या बात है भैया, आपने बुलाया मुझे? कहाँ थे इतने दिनों तक? बहुत दिनों बाद दिखे। भैया मैं दिल्ली गया था काम करने के लिए, क्योंकि गांव में कोई रोजगार है नहीं। त्योहार भी आ रहा था, 7 दिन थे मेरे पास में, तो मैंने सोचा बाहर ही कमा लेते हैं कुछ, इसीलिए बाहर गए थे। अच्छा पैसा कमाने गया था? हाँ भैया। अच्छा वो तो ठीक है, मगर तुम्हारे बाप ने हमसे 5,000 रुपए लिए थे, वो तो रहे नहीं। तुम भी वो पैसा देने के लिए ध्यान नहीं दे रहे हो। बाबूजी ने पैसे दिए थे, पर इसके बारे में तो मुझे बताया नहीं कभी। अरे साले तेरे बाप ने तुझे नहीं बताया तो मैंने क्या ठेका ले रखा है? मुझे मेरे पैसे इसी वक्त चाहिए, ज्यादा मेरे पैसे। ठीक है मैं चाचा से बात कर लेता हूँ। देख बेटा, अब तुम चाहे पापा से बात करो चाहे चाचा से बात करो, मुझे पैसा आज और इसी वक्त चाहिए। मंजूर ठाकुर, तुम्हारा ये बात करने क्या तरीका है? अपनी जुबान को लगाम दो।
देखो मंजू, मैं तुम्हारे पैसे देने से इनकार नहीं कर रहा हूँ। मैंने बोला ना चाचा से मैं एक बार बात कर लेता हूँ। साला निकलता है मदरचोद। साले बहुत गर्मी है। साले बहुत तेरे खून में गर्मी है। मार साले का। तो शर्म की बात करती है? शर्म तो तुझे आनी चाहिए। तेरे कहे तेरा बाप मर गया। दोबारा आग दिखाई तो साले तेरी जान ले लूंगा। निकाल उसके पैसे। मंजू, ये पैसा मत लो। ये पैसे मेरे भी पैर के लिए कमा है। ये पैसे मत लो। ये पैसे मत लो मंजू, मैं हाथ छोड़ता हूँ। मंजू, ये पैसे मुझे दे दे मंजू। भैया आप रोइए मत भैया, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। पैसे तो ले जाने दीजिए, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए आपसे। भैया आप ठीक हो रहे, मेरे लिए वही काफी है। आप प्लीज आप रोइए मत भैया। बहन को मैंने पैसे अपनी बहन के लिए कमाए थे, अपने बहन को देने के लिए कमाए थे। भैया कोई बात नहीं भैया, उसे जाने दीजिए उसे। आप मुझे पैसे नहीं, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। आप मेरे पास हो ना। बहन, वो पैसे मैंने अपने बहन भाई के लिए कमाए थे। सोचा था रक्षाबंधन में तुझे कुछ गिफ्ट दिलाऊंगा। वो पैसे मैंने बड़ी मेहनत से कमाए थे बहन। तेरा भाई काम करने लगा है अब। भैया मत रोइए ना भैया। वो मंजू ने तूने क्या किया? भैया आप चुप हो जाइए ना भैया, मत रोइए प्लीज, मत रोइए।